बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। ये आज हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड 10वीं वीडियो है। 10th क्लास है हमारी, और इससे जो हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन, उसकी हमारी ये आज दूसरी क्लास है। तो पिछली क्लास में हमने बैंक रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर किए थे। बैंक रिकन्सिलिएशन होती क्या है वो हमने पढ़ा था। तो आज हम प्रैक्टिकली एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी। अगेन बता देता हूँ कि कोई भी जो इख्तलाफात होते हैं या जो फ़र्क होता है कैश बुक का और पासबुक का, इन दोनों के दरमियान जो भी फ़र्क होता है, तो इस फ़र्क को रिकन्साइल करने के लिए, इस फ़र्क को ख़त्म करने के लिए, इन दोनों को फ़र्क को मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है या जो एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसका फॉर्मेट इंतहाई ईजी है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। तो आज हम दो क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, वो आपके सामने है कि प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2005 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। याद रखें, जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है वो एट द एंड ऑफ मंथ भी होती है और एट द एंड ऑफ ईयर भी होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो ये दिसंबर में बन रही है तो 31 दिसंबर को, तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर है। ठीक है, हमने एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। कब बनानी है? 31 दिसंबर 2005। पहला पॉइंट है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2005 इज़ 47,020। कैश बुक का जो बैलेंस है हमारे पास वो है 47,020। दूसरा पॉइंट है चेक फॉर 6,000 डिपॉजिट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक पीरियड टू 31 दिसंबर। एक चेक है 6,000 का जो डिपॉजिट हुआ है बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है बैंक के अकाउंट में। तीसरा पॉइंट है चेक्स अमाउंटिंग ₹8,000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर आउट ऑफ विच चेक्स ₹6,000 वर कैश अप टू 31 दिसंबर 2000। टोटल 8,000 था और जो कैश हुआ है वो 6,000 था 31 दिसंबर तक। अराउंड डेबिट ऑफ ₹800 अपीयर्ड इन पासबुक। एक चेक था जो गलती से डेबिट हो गया है पासबुक में 800 रुपये का। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बैंक चार्जेस ₹20 अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। तो 20 रुपये बैंक के चार्जेस हैं जो पासबुक में शो हो रहे हैं और अभी तक कैश बुक में शो नहीं हुई है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक येट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹2,000। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं। ये पूरा क्वेश्चन है एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। तो अगर तो आपने वो 10 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में वो अगर आपने देखे हैं तो फिर तो इस क्वेश्चन में आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। आप जस्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, ये हमारा कौन सा बैलेंस है। ठीक है, तो अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप वो वीडियो देखें, देन आप इस वाली वीडियो पे आएँ। तो ये क्वेश्चन है, अभी हम इसका सलूशन मैंने लिखा हुआ है, वो ओपन करते हैं। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट बना रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें सबसे ऊपर आप लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई नाम मेंशन है, किसी बिज़नेस का नाम वगैरह मेंशन है, तो पहली लाइन में आप उसका नाम लिखेंगे, कोई भी ABC कंपनी या कुछ भी। तो नीचे जो सेकंड लाइन है उस पर फिर आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो जो थर्ड लाइन है उस पर फिर आप डेट डालेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2005। ठीक है, अब ये 31 दिसंबर को बन रही है तो उस हिसाब से जो भी डेट आपकी क्वेश्चन में मेंशन होगी वही आप लिखेंगे। तो यहाँ 31 दिसंबर था 2005, तो वो हमने लिख दिया। नीचे हमारा ये फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का।
तो इसमें 2 कॉलम्स होते हैं, 3 कॉलम्स होते हैं, टोटल 2 कॉलम्स अमाउंट के होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड से। ठीक है, ऊपर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और अमाउंट जस्ट मैंने आर एस रुपीज़ दोनों साइडों पे लिखा है। ठीक है, तो पहला हमारा था बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 31 दिसंबर 47,020। तो अगर हम ये चेक करें तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा 47,020 डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितने भी डेबिट हैं वो सारे हमने इसमें ऐड करने हैं, फिर डेबिट को इकट्ठा करके प्लस करके जितना भी डेबिट्स की अमाउंट बनती हैं उसमें से हमने जो क्रेडिट की अमाउंट्स हैं वो लेस कर देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि हमारा बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ऐड हमने किया है अनप्रेजेंटेड चेक। तो अगर क्वेश्चन में देखें तो ये हमारा था कि 2000 के हमारे चेक्स अमाउंटिंग 8,000 वर इशूड ऑन 28 दिसंबर बट आउट ऑफ विच चेक्स फॉर कैश अप टू 31 दिसंबर। 6,000 के कैश हो गए हैं और 2,000 के जो कैश नहीं हुए वो हमारे अनप्रेजेंटेड चेक कैड में आ जाएंगे। तो अनप्रेजेंटेड चेक हमारे 2,000 के हो गए। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 2,000 रुपीज़। तो ये है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट येट रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹2,000। ठीक है, 2,000 आप है लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये हमारा जो बैलेंस होता है ये हमारा भी डेबिट बैलेंस होता है, तो ये भी हमारे डेबिट के अंदर आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2,000। अब हमारा टोटल जो था पहला बैलेंस एज पर कैश बुक 47,020 था, और हमारे बाकी जो अनप्रेजेंटेड चेक हैं और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो 2,000 हैं। 2,000 अनप्रेजेंटेड चेक हैं और 2,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो ये दोनों को प्लस करके अगर हम करें तो ये हमारा 4,000 डेबिट का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट है, अनप्रेजेंटेड चेक डेबिट है हमारे, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा डेबिट है। तो इन दोनों को अगर 2,000 को प्लस करें तो हमारा 4,000 आ जाएगा। अब ये भी हमारा डेबिट बैलेंस है और ये भी हमारा डेबिट बैलेंस है। 47,020 जो है वो भी हमारा डेबिट बैलेंस है और 4,000 जो है वो भी हमारा डेबिट बैलेंस है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारा डेबिट के अंदर 51,020 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेबिट बैलेंस हो गया। अब बाकी अगर हम एंट्रीज़ को चेक करें तो इसमें हमारा एक चेक्स फॉर ₹6,000 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक पीरियड 230। 6,000 डिपॉजिट हुए थे कलेक्शन के लिए बट अभी तक उन्होंने क्रेडिट नहीं किए, तो ये हमारे अनक्रेडिट चेक हैं। और अगर आपने वो पॉइंट पढ़ा हो तो अनकलेक्टेड या अनक्रेडिट चेक जो हमारे वो 6,000 वो क्रेडिट होते हैं। ठीक है, अनकलेक्टेड चेक हमारा 6,000 का है, क्रेडिट साइड पे आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब ये नेक्स्ट आप देखें तो रॉन्गली डेबिटेड बाय, जब भी डेबिट होगा तो हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे रॉन्गली क्रेडिट हो गया तो फिर वो डेबिट साइड पे बैलेंस आएगा। अभी डेबिट हो रहा है, रॉन्गली गलती से डेबिट हो गया बैंक में तो 800, तो अभी हमारा वो क्रेडिट होगा। इसके अलावा बैंक के जितने भी चार्जेस होते हैं वो हमारे क्रेडिट होते हैं। ठीक है, बैंक चार्जेस रुपीज़ द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो बैंक चार्जेस हमारे क्रेडिट होते हैं। अब 3 अमाउंट्स हैं हमारी क्रेडिट की 6,820, तो इन सब को हम प्लस कर लेंगे। 6,000 + 800 + 20, तो ये हमारा क्रेडिट के अंदर बैलेंस आ गया 6,820 आ गया। हमारा जो डेबिट का बैलेंस था वो 51,020 था और जो हमारा क्रेडिट का बैलेंस आया हुआ है 6,820। ठीक है, तो डेबिट के बैलेंस में से हम अपना जो क्रेडिट का बैलेंस है वो माइनस कर लेंगे, लेस कर लेंगे। तो 51,000 में 20 में से अगर आप 6820 को माइनस करें, लेस कर लें, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो 44,200। ठीक है, 44,000 तो अब जो बड़ी अमाउंट है वो कौन सी है, डेबिट की है। 51,000 डेबिट का बैलेंस है और क्रेडिट का 6,000 है, 6,820 है, तो डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हमारा 44,000
20 हमारा डेबिट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास था बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये आप अगेन देख लें, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 31 दिसंबर 2005, ये वाला बैलेंस था। ठीक है, जो बैलेंस था वो क्या था, कैश बुक का बैलेंस था। तो अब हम आंसर में लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, जो भी अगर ऊपर पासबुक आता है तो नीचे आप उसको कैश बुक लिखेंगे, और अगर ऊपर कैश बुक आता है तो नीचे आप उसको पासबुक लिखेंगे। तो हमारा बैंक बैलेंस एज पर जो पासबुक है वो हमारा क्रेडिट होता है और 44,020 है, तो 44,020 ये हमारा बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा, जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलेशन अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। अगेन बता देता हूँ कि अगर आपने इससे प्रीवियस वाली वीडियो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो कि हमारी क्लास नंबर 9 थी, तो वो अगर आपने नहीं देखी तो पहले आप वो देखें। अगर वो 10 पॉइंट जो मैंने बताए थे वो आप अच्छे से देख लेते हैं तो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन आप इंतहाई ईजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जस्ट हमारा क्वेश्चन था बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन है जिसमें हम अपनी कैश बुक और रिवाइज कैश बुक और जो होता है रिकॉन्सिलेशन वो दोनों बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन है, ए ट्रेड प्रीपेयर, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। Prepares at the end of each month a bank reconciliation statement for the business. Draw one such statement from under mentioned item as on 31st December 2004. ये भी at the end of the year आ रही है, 31 दिसंबर को आ रही है 2004। पहला पॉइंट है कैश एंड चेक टोटलिंग 1,47,800 वर सेंट टू द बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, बट आउट ऑफ देम वन चेक रुपीज़ 18,000 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक 2 जनवरी। ये डेट आपने इंतहाई गौर से देखनी है। 2 जनवरी 2005 को कब हुआ डिपॉजिट, दिसंबर में, और क्रेडिट कब हुआ 2 जनवरी 2005 को। ठीक है, नेक्स्ट है 26 दिसंबर चेक वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स फॉर ₹38,000, बट आउट ऑफ देम 2 चेक्स ₹28,000 वर इन कैश ऑन 3 जनवरी 2005। ठीक है, इसमें भी आप 3 जनवरी 2005 की डेट आ रही है। नेक्स्ट है हमारा वन कस्टमर हैड डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक ₹5,000 बट इट वाज नॉट मेंशन इन द कैश बुक। डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया लेकिन मेंशन नहीं किया कैश बुक के अंदर। द ट्रेडेड हैड विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक ₹14,000 बट एट द सेम हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, उसने 14,000 विदड्रॉ कराया और उसी टाइम उसने उसको कैश बुक के अंदर भी मेंशन कर दिया, लिख दिया। फॉर दिसंबर 29 a check of ₹12,000 was received and entered in cash book but had been omitted, भूल के है, to be sent to the bank। ठीक है, 29 दिसंबर को उसने 12,000 रिसीव किए हैं बट और उसने कैश बुक के अंदर एंट्री भी कर दी है लेकिन वो भूल गया है बैंक को सेंड करना। 27 दिसंबर 2004 ₹7,000 वर क्रेडिट इन द पासबुक एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 7,000 क्रेडिट हुआ है पासबुक में, बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और उसी टाइम वो कैश बुक के अंदर भी रिकॉर्ड हो गया 31 दिसंबर 2004 को। और हमारा लास्ट पॉइंट है बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक 80,000। ठीक है, अब हम इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट है जिसके लिए हम रिवाइज्ड कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम जो पैटर्न होता है वो होता है कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। रिवाइज्ड कैश बुक होती है हमारी और बैंक कॉलम ओनली होता है। ठीक है, बैंक का सिर्फ इसमें कॉलम होता है। इसके ऊपर अगर फर्स्ट पे कोई कंपनी का नाम है जैसे ABC कंपनी, ABC को कुछ भी, ठीक है, तो वो आप ऊपर लिख सकते हैं। इसमें एक ये जो डेट डिटेल अमाउंट है ये हमारी डेबिट साइड होती है ये, और फिर डेट डिटेल्स और अमाउंट ये हमारी क्रेडिट साइड्स होती है। ठीक है, ये रिवाइज्ड कैश बुक हम बना रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस जो हमारा था, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा बैलेंस था, बैलेंस एज पर कैश बुक 80,000।
ठीक है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हुआ है 80,000, ठीक है। ये हमारा डेबिट साइड पे आएगा। और इसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय बैंक, ठीक है। तो इसमें वन कस्टमर है डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट वाज नॉट मेंशन इन द कैश बुक, कैश बुक के अंदर मेंशन नहीं किया था, डिपॉजिट करा दिए थे। तो ये भी रिवाइज कैश बुक की डेबिट साइड पे आप देखेंगे, ठीक है। अब एक कस्टमर था, ये तो आपका बैलेंस आ रहा है और ये विड्रॉ करा रहा है, जा रहा है एक हिसाब से, ठीक है। बैंक से कैश, ये तो बैंक के अंदर कैश आ रही है, तो ये आप डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, डिपॉजिट हो रही है या बैलेंस आ रहा है। ये अब उसने विड्रॉ करा लिया है, विड्रॉ का मतलब होता है जो पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसे निकलवा लेते हैं। तो कैश फ्रॉम द बैंक, तो निकलवा रही है, तो बैंक से जो है वो पैसे जा रहे हैं, तो ये क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे। ट्रेडर्स विड्रॉ, ये अगर आप देखें तो पॉइंट है हमारा, एंड पॉइंट नंबर 4, द ट्रेडर एड विड्रॉ फ्रॉम द बैंक ₹14,000 बट एट द सेम हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, ठीक है। कैश बुक के अंदर एंटर कर दिया है, पासबुक के अंदर एंटर नहीं किए, तो ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब ये हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है, 80,000 है और 5,000, टोटल अगर हम करें तो 85,000 आ गया। तो ये बैलेंस आप दोनों साइडों पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे भी लिखेंगे एंड क्रेडिट साइड पे भी लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो डेबिट में से क्रेडिट आप माइनस करेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप सिचुएशंस देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो उसका टोटल करके दोनों साइडों पे लिखेंगे, उसमें से फिर आप अपना डेबिट वाला जो बैलेंस है वो माइनस कर लेंगे, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। 80,000 प्लस 5,000 85,000 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों साइडों पे हमने लिखा, उसमें से हम -14,000, ठीक है। 85,000 में से -14,000 आप करेंगे तो हमारा जो बैलेंस कैरी डाउन है, जो बैलेंस हमारा आगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, वो अगर आप 85,000 में से 14,000 माइनस करें तो हमारा 71,000 रहता है, ठीक है। 85,000 में से अगर आप 14,000 रुपये माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस 71,000 रुपये आ जाएगा। बैलेंस कैरी डाउन है, इसका मतलब है कि यही बैलेंस हमारा आगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, ठीक है। अब यही बैलेंस आप अगर देखें तो ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आ गए। ये इसका फॉर्मेट है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बन कब रही है, एज ऑन 31 दिसंबर 2004, डेट 2004 या 2005 जो भी है वो आपने इधर लिख देनी है, ठीक है। अब बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक, ठीक है। अब कितना था इधर बैलेंस हमारे पास इधर क्रेडिट का बैलेंस था 71,000, तो इधर बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक डेबिट साइड के अंदर 71,000 ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक 71,000। अब इसमें जो चीज़ें जो पॉइंट्स इस क्वेश्चन के हैं जो डेबिट हो रहे हैं तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर जो क्रेडिट हो रहे हैं वो इसमें से माइनस कर लेंगे, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया है। तो अब अनप्रेजेंटेड चेक आ रहे हैं 1,28,000 के। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इस जगह वो पॉइंट है अनप्रेजेंटेड चेक 1,28,000 वाला। कैश एंड चेक टोटलिंग 1,47,800 वर सेंट टू द बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर बट आउट ऑफ देम वन चेक ₹8,000 व क्रेडिट इन द पासबुक, ठीक है। ये एक क्रेडिट हुआ था, बाकी हमारे क्रेडिट नहीं हुए थे। तो अगर 1,47,000 में से आप माइनस करें कैलकुलेटर में से तो इतने ही बनते हैं हमारे जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया अनप्रेजेंटेड चेक के एड में 1,28,000 रुपये, सही है। 1,47,000 हमारे टोटल 800 थे, उसमें से 18,000 का एक चेक क्रेडिट हो गया था और बाकी जो थे वो हमारे क्रेडिट नहीं हुए थे, तो वो हमारे इस साइड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा अनप्रेजेंटेड चेक के अंदर आ जाएगा 1,28,000। अब जस्ट हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ही ये नंबरिंग जो है, ये मैंने क्वेश्चन के अंदर जो नंबर दिए गए हैं ये सेकंड नंबर पे अब है, ठीक है। इस सेकंड नंबर पे कि दिसंबर चेक वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स 38 बट आउट ऑफ देम 2 चेक्स ऑफ 28,000 वर इन कैश ऑन 3 जनवरी, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी नंबरिंग हमने इधर दी हुई है,
सही है। ये हमारा 1,28,000 नहीं है, इस क्वेश्चन में हमारा 38,000 प्लस 28,000, तो जस्ट 28,000 है। 26 दिसंबर चेक्स वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स 38,000 बट आउट ऑफ देम 2 चेक्स वर अनकैश्ड। ठीक है, तो अनकैश्ड हमारे कितने थे 28,000, तो ये 1,28,000 नहीं है, जस्ट 28,000 है। ठीक है, 28,000। ठीक है, अब अगर इनको ये भी डेबिट बैलेंस है, अनप्रेजेंटेड चेक हमारे डेबिट होते हैं और हमारा जो बैलेंस है पर रिवाइज कैश बुक है वो क्रेडिट था उधर, तो इधर हमारा डेबिट हुआ है। तो अब दोनों डेबिट के बैलेंस है, इनको प्लस करना है, तो 8,308 और एक 9 और 7 और 2। ठीक है, तो ये हमारा डेबिट के अंदर 99,000 रुपये हमारा बैलेंस आ गया। अब इसमें से जो क्रेडिट के पॉइंट हैं वो हम लेस कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है अनकलेक्टेड एंड अनक्रेडिट चेक। तो ये अगर क्वेश्चन देखें, कैश पहला पॉइंट, कैश एंड चेक्स टोटलिंग 1,47,800 वर सेंट टू द बैंक इन दी मंथ ऑफ दिसंबर बट आउट ऑफ देम वन चेक ₹18,000 18,000 का जो चेक था वाज क्रेडिट इन द पासबुक 2 जनवरी। हम जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वो बना रहे हैं 31 दिसंबर 2004, जैसा कि ये ऊपर डेट में मेंशन है। तो ये हमारा हो रहा है 2 जनवरी को क्रेडिट, तो 2 जनवरी को क्रेडिट हो रहा है, तो 31 दिसंबर को ये अनक्रेडिट था, तो ये हमारा अनक्रेडिट चेक या अनकलेक्टेड चेक के ऐड में आएगा, जो कि क्रेडिट होते हैं 18,000 रुपये। ठीक है, समझ गए आप कि ये हमारा डेट से ऊपर था, ये हमारी 2004 की है। ठीक है, जो हमारी स्टेटमेंट बन रही है वो 2004 की है, दिसंबर 31। तो ये जो क्रेडिट हो रहा है ये 2 जनवरी 2005 को हो रहा है, तो इसकी वजह से 31 दिसंबर को ये अनकरेक्टेड या अनक्रेडिट चेक था, तो ये क्रेडिट होगा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 29 दिसंबर अ चेक ₹12,000 वाज रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बट हैड बीन ओमिटेड टू सेंड टू द बैंक, कि 12,000 रिसीव्ड हुई हैं, कैश बुक में एंटर हो गए हैं, लेकिन बैंक को वो सेंड करना भूल गए, तो ये हमारा होगा चेक रिसीव एंटर इन कैश बुक बट ओमिटेड टू द सेंड टू बैंक, तो ये हमारा क्रेडिट साइड पे आएगा 12,000 रुपये। अब एक क्रेडिट हमारा है 18,000 रुपये, एक क्रेडिट हमारा 12,000, तो दोनों को अगर ऐड करें तो हमारा 30,000 क्रेडिट का बैलेंस बन जाता है। 99,000 हमारा डेबिट का बैलेंस है, उसमें से हम 30,000 जो हमारा क्रेडिट का बैलेंस है वो लेस करेंगे, तो हमारे पास डेबिट के अंदर बैलेंस आ जाएगा 69,000। ठीक है, अब हमारा ऊपर बैलेंस था, बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक डेबिट था, तो अब बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, तो हमारा डेबिट का बैलेंस है, तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो जाएगा 69,000। ठीक है, ऊपर हमारा बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक डेबिट के अंदर था 71,000, हमारा जो आंसर आया है वो है डेबिट के अंदर 69,000 69,000 रुपये। तो अब अगर जब इसको आप बैलेंस एज पर पासबुक करेंगे तो ये डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आपका क्रेडिट आ रहा है तो यहाँ पे फिर आपका डेबिट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के। तो अगर आप इससे पहले वाली वीडियो हमारा जो पार्ट 1 है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का वो भी देखते हैं, और इसके बाद आप ये जो वीडियो है इसको भी आप कम्प्लीटली वॉच करते हैं बगैर स्किप किए, तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के कंसेप्ट हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट यही होते हैं, तो आप वो वीडियो भी कंप्लीट देखें, उसके बाद आप ये वाली वीडियो भी कंप्लीट देखें। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।